गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है फ्री वेबिनार का वो है जॉब और बिजनेस। ये आप कह लो जॉब और बिजनेस के अलावा दोनों कर सकते हैं, एक कर सकते हैं या सक्सेस किस में है, यही एक कंफ्यूजन बना रहता है। देखो, मैं अपनी तरफ से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं हमेशा डेमो में बोलता हूं कि डेमो तो बेसिकली आपसे एक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। वो है, इसके अंदर क्या है, कितनी विधियां हैं वो मैं बता सकता हूं। जैसे आपका वैदिक के अंदर जो आता है वो आता है एक सुदर्शन चक्र पद्धति। चक्र पद्धति आखिर ये होती क्या है सुदर्शन चक्र पद्धति, वो मैं आपको बताता हूं। लगन से देखना, चंद्र लगन से देखना, सूर्य लगन से देखना, ठीक है। ये चीज होता है, इसको देखा जाता है कि हमको जॉब ज्यादा बेनिफिट रहेगा या बिजनेस ज्यादा बेनिफिट रहेगा, नंबर एक। नंबर दो आता है, मैं इसमें कुछ नाड़ी की टेक्निक पढ़ाऊंगा। नाड़ी की टेक्निक होंगी जॉब और प्रोफेशन के लिए। तीसरा इसमें आएगा राहु से कैसे हम प्रोफेशन देखते हैं, राहु से प्रोफेशन। फिर आता है चौथा, शनि से प्रोफेशन कैसे देखते हैं। ऑलमोस्ट सभी एस्ट्रोलॉजी कवर अप हो जाएगा इसमें। पांचवा आता है बृहस्पति से कैसे प्रोफेशन होगा। फिर आता है जेमिनी का। जेमिनी के अंदर क्या होता है, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, उसमें क्या होता है, अमात्य कारक और आत्म कारक, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है। फिर आएगा जेमिनी का ही अगला पार्ट आएगा, उसको कहते हैं A10। A10 का मतलब है आरूढ़ लग्ना ऑफ 10th लॉर्ड। आरूढ़ लग्ना ऑफ 10th लॉर्ड। ये इतने सारे पॉइंट्स आपको समझाए जाएंगे बिजनेस के लिए या जॉब के लिए, कहां मेरा वो लिंक है। आप देखिए मिनिमम 7 पॉइंट्स रखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। इस वैदिक के अलावा 7वें के बाद एक 8वां पॉइंट आता है आपका, वो है पूर्ण परमात्मा। पूर्ण परमात्मा ग्रह कौन से हैं उनसे हम चेक करेंगे। फिर 9 पॉइंट आता है हमारा अष्टक वर्ग। अष्टक वर्ग से हम देखेंगे, क्लियर है। कम से कम 9 पॉइंट्स आपको ये आराम से डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। अब ये इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि मेन चीज हमको जो है टेक्निक आनी चाहिए। होता क्या है कि हम एस्ट्रोलॉजी में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्निक नहीं होती है। टेक्निक ना होने की वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब धीरे धीरे एक एक चीज से चलते हैं हम। अब आपको एक यूनिवर्सल फार्मूला बताता हूं। देखिए ये D1 चार्ट है, काल पुरुष कुंडली से 10th हाउस जो होता है वो शनि भगवान का होता है। शनि ये बताते हैं, शनि जैसे आपकी कुंडली में अगर अच्छे हैं तो आपका जीवन अच्छा है, आप पिछले जन्म में अच्छे कर्म करके आए हुए। शनि इज द कारका ऑफ कर्मा। अगर आपकी कुंडली में शनि भगवान खराब बैठे हैं तो आपने प्रीवियस बर्थ में कर्म थोड़े उतने उत्तम नहीं किए, उसी हिसाब से आपको ये जीवन में मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। एक सिंपल सी कॉन्सेप्ट शनि से यहां से हम देखेंगे। बतेरे पॉइंट्स हैं, वो तो जब आप क्लास में आएंगे तब देखेंगे अच्छे से। अब शनि कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो किसी का, मान लीजिए 9th हाउस में बैठा है, तो अगला घर जो होता है वो सेकंड हाउस होता है मनी का, कि मुझे पैसा कहां से आएगा। ये देखिए काल पुरुष कुंडली से दूसरा घर जो होता है वो क्या होता है, हमारा पैसे का होता है। 11वां घर भी हमारा पैसे का होता है। अगर शनि किसी का 10वें घर में बैठा है तो दूसरा घर, चाहे यहां बिठा लो शनि किसी का 5वें में बैठा है तो उसके लिए शनि का दूसरा घर छठा घर होगा, ठीक है। वो पैसे का है उसके लिए, शनि के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको थोड़ा सा और बताते हैं। अब नाड़ी के पॉइंट से चलते हैं तो सैटर्न, जुपिटर जो होता है वो जीव को रिप्रेजेंट करता है यानी लिविंग में, प्लस शनि
शनि इज द कारका ऑफ कर्म। कर्म को बताता है कि जीव के क्या कर्म है, किस तरह से वो कर्म संबंध बनाएगा इस जीवन में। ठीक है, इस तरह से छोटी सी कुछ टेक्निक्स नाड़ी की आएंगी, जेमनी की भी आएंगी, वैदिक की तो आनी है, वैदिक है बेसिकली ये कोर्स तो। अब आप देखिए, किसी का मान लीजिए कहीं भी बिठा लीजिए, अपने को कुंडली में नहीं ये लेना देना। मैं इसलिए पहले एक बार बाहर रख देता हूं, फिर अंदर रखता हूं। कल की क्लास में ऐसे ही मैंने पढ़ाया था। बुध और शनि आमने सामने हो, या किसी हाउस में इकट्ठे बैठे हो, या देख रहे हो एक दूसरे को, म्यूचुअल एस्पेक्ट होना चाहिए। आइदर दे हैव ए म्यूचुअल एस्पेक्ट, से मर्करी सिटिंग इन द थर्ड हाउस एंड सैटर्न इन द नाइन्थ हाउस हैविंग म्यूचुअल एस्पेक्ट, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो क्या होगा साहब? बुध व्यापार का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो आपका जो जन्म हुआ है व्यापार के कर्म के लिए हुआ है। लेकिन मैंने ये पाया है, ऐसे लोग पहले जॉब करते हैं, बाद में लेटर ऑन द एज, आफ्टर से 36 और 40 की एज के बाद दे कम अप विद द बिजनेस। ऐसे लोग जो है एस्ट्रोलॉजी अच्छी जान सकते हैं, अच्छी एस्ट्रोलॉजी पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग कमीशन का काम अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग कंसल्टेंट अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। अब होता है कि आगे आता है जैसे केतु। अभी मैं थोड़ी देर पहले किसी को कंसल्टेंसी दे रहा था, केतु को नाड़ी के अंदर ब्रेकर कहा गया है, ये ब्रेक करने वाला है। तो उनका कुंडली में केतु बड़ा स्ट्रांग था, तो मैंने कहा वो वाला बिजनेस करो जिसमें टुकड़े हो। टुकड़े मतलब स्पेयर पार्ट्स हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेयर पार्ट्स, आपको उस काम में सक्सेस मिलेगी जो चीज टुकड़ों में है। या किसी चीज को ब्रेक करना, जैसे मान लीजिए जूनागढ़ के अंदर गुजरात में जहाज जो है तोड़े जाते हैं, शिप तोड़े जाते हैं, शिप को ब्रेक किया जाता है, कार को ब्रेक किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। 15 साल हो गए, कार स्कूटर हो गया, आप ब्रेक करें उसको तोड़े, वो काम केतु का। केतु का काम तो तोड़ने का है। तो जो केतु का काम है वही आप प्रोफेशन कर लोगे, आपको सक्सेस मिल जाएगी, सिंपल। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में केतु और शनि इकट्ठे बैठे हैं, ये व्यक्ति गलती से भी फैक्ट्री ना लगा ले, पहली बात, सब कुछ खत्म हो जाएगा उसका। दूसरा, ये आदमी बिजनेस कर ही नहीं सकता इस जन्म में, इसको वरदान ही नहीं है। खाम खा में पंगा मत लीजिए। दे आर द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं बड़े अच्छे। ठीक है, कंसल्टेंट बहुत अच्छे बनते हैं ऐसे लोग। और क्या है आगे बताता हूं, बड़ा अच्छा। सपोज किसी का बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए किसी का बृहस्पति लगन में है, ठीक है, यहां पर केतु बैठा है, बृहस्पति से केतु 8वां है। यू आर बोर्न टू लर्न द एस्ट्रोलॉजी, आपका जन्म ज्योतिष को जानने के लिए हुआ। दे कैन बी द गुड एस्ट्रोलॉजर। तो हमें ये चीजें थोड़ी सी समझनी है कि क्या, किस लिए हम आए हैं, क्या हमें कर्म करना है। अब आते हैं 10th हाउस पर। ये हमारा 10th हाउस है। अब जिनका सूर्य होता है ना 10th हाउस में, वो अपना सूर्य खराब कर लेते हैं। कैसे खराब करते हैं मैं बताता हूँ। ऐसे लोग जरा सा ही बड़े होते हैं, कमाना चालू कर देते हैं, ट्यूशन पढ़ाएंगे, कोई छोटा मोटा काम कर लेंगे। अरे भैया, सूर्य यहाँ दिग्बली है। ऐसे लोग छोटे मोटे काम करके अपनी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट वाली अपॉर्चुनिटी खो देते हैं, क्योंकि उन्होंने करा गया, बस ट्यूशन पढ़ा ली, जैसे सूर्य आया, सूर्य कहता फटाफट नोट छाप लो। 10th हाउस के अंदर सूर्य यही काम कराएगा। अगर मान लीजिए 10th हाउस में आपका राहु बैठा है, राहु मीन्स रिपीटेशन, रिपीट करना किसी चीज को। रिपीट का मतलब टीचर जो अपना लेक्चर रोज रिपीट करता है, टैक्सी वाला जो रोज अपनी टैक्सी चलाता है, जाना आना जाना आना जाना आना करता है। सो रिपीट वर्क कैन बी डन इफ समवन इज हैविंग राहु इन द 10th हाउस ऑफ द चार्ट।
ठीक है, ये बड़े अच्छी चीजें होती हैं। और किस लिए हैं? अब मैं आपको वेदिक का एक छोटा सा और फार्मूला बताता हूं। जैसे D1 चार्ट में 10th लॉर्ड है, कोई भी ग्रह हो सकता है, कोई भी ग्रह हो सकता है, एनी प्लेनेट। हमने कहा प्लेनेट वाई है, और ये जो है प्लेनेट वाई जो है आपका D10 में कहा चला गया? D10 चार्ट में वाई प्लेनेट 8वें घर में बैठ गया। भाई साहब, आप कोई भी काम धंधा कर लीजिए, चलेगा ही नहीं। 8वां घर होता है ज्योतिष का, अकल्ट साइंस का। किसका होता है? अकल्ट साइंस का। आप टैरो कार्ड रीडर बनिए, आप वास्तु एक्सपर्ट बनिए, आप ज्योतिष एक्सपर्ट बनिए, आप अच्छे हीलर बनिए, अच्छे हीलर बन सकते हैं। भैया आपका 10th लॉर्ड D10 क्या है? 10th का एक्सपेंडेड फॉर्म है। D10 जो कुंडली होती है वो 10th हाउस का एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो अगर आपका 10th लॉर्ड D10 के 8वें घर में है, तो आप भाई साहब हीलिंग वाला काम कर लिए, टैरो कार्ड रीडिंग करिए, वो ज्यादा चलेगा बजाय कोई आलतू फालतू के चलने के। अब हम आते हैं, देखो हमें कुंडली को पढ़ना है। मैं एडिशनल नॉलेज काफी दिया करता हूँ अपनी क्लासेस में, जिन्होंने पढ़ा है गलती से। 3rd हाउस जो होता है ना हमारा, वो 10th हाउस का छठा घर है। 10th हाउस का छठा घर है, छठे घर को बोलते हैं, यानी 3rd हाउस। यूर एफर्ट्स, आप कितने एफर्ट्स कर रहे हैं अपने काम के लिए, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे आपका कंसल्टेंसी हो। 3rd हाउस रिप्रेजेंट्स यूर एफर्ट्स। 3rd हाउस का मतलब 10वें से छठा घर। छठा घर क्या होता है? हमारे संघर्ष को बताता है। क्या बताता है? संघर्ष को। अगर यहाँ अच्छे प्लेनेट अच्छी स्थिति में बैठे हैं, आपकी स्ट्रगल करने की शक्ति बहुत ज्यादा है। अगर यहाँ प्लेनेट मान लीजिए अस्त ग्रह बैठा है, वक्री ग्रह बैठा है, तो आपके जो एफर्ट्स है ना उतने ताकतवर नहीं है। क्लियर? ये मान लीजिए किसी का 3rd लॉर्ड बुध बना, क्लियर है? अब बुध जो है वो सूर्य के साथ अस्त होके बैठ गया। आपके एफर्ट्स ही नहीं है, आप बातें करे जा रहे, एफर्ट्स तो करने नहीं है। अब ये देखो, मैं एक अच्छी बात बताता हूँ। जिनकी कुंडलियों में शनि चंद्रमा होता है ना, इनसे बातें दुनिया भर की करा लो, इन्हें 2 घंटे धूप में खड़ा कर दो, ये आईसीयू में गए। हार्ड वर्क नहीं कर सकते भाई साहब। ये आराम से एसी में बैठ करके काम कर ले, या बढ़िया सी गाड़ी में बैठ करके ट्रैवलिंग वाला काम कर ले। इनके बस का नहीं है धूप में कड़ी मेहनत करने वाला काम। क्यों? चंद्रमा इज ए सॉफ्ट, सैटर्न इज आयरन। यानी ये कहिए आप कांच और शीशे का संबंध है, शीशा तो टूटेगा ही टूटेगा। अब एक और अच्छी बात बताता हूँ। बहुत से लोग खामखा दुखी होते हैं। मान लो किसी के 12वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं। कितने ग्रह बैठे हैं? 4 ग्रह। भाई साहब बहुत बड़ा करोड़पति है, धनी हो गए। और किसी के 8वें घर में 4 ग्रह बैठे हैं। दुनिया आधी कंफ्यूज होके घूम रही है, मुझे समझ में नहीं आता क्यों कंफ्यूज है। 4 ग्रह, ये महाकरोड़पति का योग है, करोड़पति योग है ये। जिसको ये वाला डाउट हो ना, अभी मेरे से एक क्लास के टाइम में गूगल पे सर्च मार ले, अमिताभ बच्चन के सारे ग्रह 8वें घर में बैठे हुए, और उसके पास पैसा देख लो और अपने पास पैसा देख लो। 4 planet creates a योग which is called प्रबज्य योग, a dedication योग। डेडिकेशन 3 टाइप का है: डेडिकेशन टुवर्ड्स द गॉड, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर स्पाउस, डेडिकेशन टुवर्ड्स योर वर्क। सो ये 3 चीजें दे देता है वो। ठीक है, सक्सेस उसने देना ही देना है, जल्दी या बाद में, पर देता बाद में, मैंने ये देखा। यानी 35-36 की उम्र के बाद जो होता है, इन लोगों को सक्सेस जबरदस्त मिलती है। बाकी और भी फैक्टर्स काउंट होते हैं, वो आपको अलग अलग मैं बताता जाऊंगा। अब आपको क्लास के अंदर देखो, जैसे मैं एक नाड़ी की टेक्निक भी थोड़ा सा मैं बताऊंगा, पूरा तो नहीं है क्योंकि उसका तो कोर्स ही अलग है। इसको बोलते हैं करोड़पति योग। क्या बोलते हैं? करोड़पति। कैसे बना करोड़पति, समझा देते हैं। मैं कर्म कर रहा हूं व्यापार से, गुरु यानी भाग्य का मालिक होता है ना गुरु, भाग्य मेरा साथ दिया, शुक्र धन होता है तो धन की प्राप्ति हुई। मान लो किसी का कुंडली में
शनि बुध यहाँ बैठा है, ठीक है जी, शनि बुध बैठ गए जी यहाँ पे आपके, और गोचर का गुरु यहाँ आ गया, देख लिया इसने। कुछ समय बाद बुध भी आ गया, ठीक है, बुध भी आ गया, तो गुरु जो है बुध का भी प्रभाव डाल रहा है इस पे। या मान लीजिए गोचर का शुक्र जो है, सॉरी शुक्र आना चाहिए ना, शुक्र आया, या मान लीजिए शुक्र यहाँ आके बैठ गया, तो आपका धन योग बन गया। उस दौरान जब तक ये गोचर है तब तक आपको पैसे की आवाजाही लगी रहेगी, सॉलिड वाली, सोर्स ऑफ इनकम सॉलिड वाला हो जाएगा उस दौरान। जब ये गोचर हटेगा आपका वैसे ही नेटल चार्ट वर्क करेगा। अब लोगों को ये तो हो गया इस तरह का काम। अब जैसे एक और कॉम्बिनेशन होता हूं, सैटर्न, मार्स एंड जुपिटर, ये नाड़ी पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ये मेरा कर्म हो गया, ये मेरा डिसिप्लिन हो गया, और ये मेरा भाग्य हो गया। यानी ये आदमी मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करेगा, मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट से रिलेटेड काम करेगा। अब आता है लोगों को, यार मैं तो जी बेरोजगार बैठा, मेरी नौकरी कब लगेगी, ठीक है, यही लोग कहते हैं। शनि क्या होता है, हमारा कर्म होता है। बृहस्पति क्या होता है, हमारा भाग्य होता है। भाई बृहस्पति की राशि यहाँ पर 9 नंबर आएगी ना भाग्य की, और ये शनि मेरा कर्म है। तो कुंडली में, ध्यान से सुनिए, कुंडली में जहां भी आपका शनि बैठा हो उसके ऊपर से बृहस्पति का गोचर हो जाए, आपकी नौकरी लग गई। या इस बृहस्पति को, सॉरी इस शनि को बृहस्पति देख ले, यहां से देखेगा ना, यहां से देखेगा, कहीं से भी देख ले, अपने को नहीं लेना देना, आपकी नौकरी लगेगी। आप नौकरी पर हैं तो प्रमोशन होगा, हो सकता है आपका इंक्रीमेंट भी हो जाए। बात क्लियर। ये जॉब मेरी कब लगेगी भाई साहब, ऐसे लगेगी जॉब, बृहस्पति ने देख लिया। यानी आपका जो 9th हाउस का लॉर्ड है, एज पर द काल पुरुषा कुंडली, उसने देखा किसको, कर्म को, तो आपके कर्म जागृत हो गए, आपको काम मिला, बिकॉज यू आर बोर्न फॉर द कर्मास ना, तो आपको काम मिला, तो आपने काम किया। तो इस तरह से आप जो है अच्छे से इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। अब आगे चलते हैं। अब आया हमारा लियो साइन, कहीं पे भी बना लो आप, 5 नंबर साइन कहीं पे भी रखो, मैंने यहां रख दिया। अब इसमें ये राशि किसकी है, सूर्य की, क्लियर। 5 नंबर राशि किसकी है, सूर्य की, मैंने 5 नंबर यहां लिखा, इसमें शनि बिठा दिया, इसका मतलब है आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। सूर्य क्या है, सरकार, सूर्य क्या है, सरकार। मान लो किसी का सूर्य के सामने शनि है कहीं पे भी, तो या तो वो आदमी सरकारी कॉन्ट्रैक्टर होगा या सरकारी नौकरी होगी, ठीक है। और अगर पीएससी खराब है, पीएससी का मतलब होता है पोजीशन, ए से एस्पेक्ट, सी से कंजक्शन, यानी युति, ठीक है। अगर पीएससी है तो धक्के खाने का योग है। वैसे क्या दो योग बने, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, सरकारी नौकरी। अगर पीएससी एफ्लिक्टेड कर रही है इस कॉम्बिनेशन को तो धक्के खाने का राजयोग है, ठीक है। अब क्या होता है कि मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, या मेरी नौकरी कब चेंज होगी, ठीक है, कब मैं नौकरी चेंज कर पाऊंगा, अब मैं बताता हूं। मून एज पर द नाड़ी इज कॉल्ड अ मूवमेंट, मूवमेंट को बताता है मून, ठीक है। जब भी शनि इसके साथ, यानी ये तो 7.5 का पार्ट हुआ, यानी मध्य भाग हुआ 7.5 का। चंद्रमा जहां पे भी होगा, शनि जब उसके 12वें घर में पहले आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो 2.5 साल यहाँ रहेंगे, तो टोटल 7.5 साल हुए। अब शनि जो है वो चंद्रमा के साथ है, तो चेंज ऑफ जॉब हो गया, बात खत्म।
शनि यानी आपका कर्म में बदलाव आया। मूवमेंट क्या है? मून है, यानी आपका बदलाव। आगे चलते हैं, अब आपको बताते हैं। आपका मान लीजिए केतु कहीं पे भी बैठा था, मान लो आपके तो भाग्यस्थान में केतु बैठा हुआ था, यहाँ केतु भगवान बैठे हुए हैं और गोचर के शनि भगवान आ गए, यहां मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं ट्रांजिट। तो इसका अर्थ है कि आपकी नौकरी छूट गई, आपका चला चलाया धंधा बंद हो गया। और लोग क्या करते हैं, अजी मेरा किसी ने बिजनेस बांध दिया है, मेरा धंधा बंद हो गया है, किसी की नजर लग गई है, फालतू के उपाय करे जाओ, दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर को पैसे दिए जाओ, अपना क्या है दिए जाओ, मेरे घर से थोड़ी जा रहा है, दिए जाओ। भैया केतु को अभी मैंने बताया स्टार्टिंग में, उसको बोलते हैं ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जो आपकी एक चल रही थी, जैसे वो चींटियां चलती है ना, तो आप बीच में एक लाइन खींच देते हो तो चींटियां एक दो बार इधर उधर हो जाती है ना, बस वही है। केतु का काम है तोड़ना। अब ये ब्रेक करेगा, कब तक करेगा? जब तक 2.5 साल यहाँ शनि रहेंगे। ये 2.5 साल आपका बहुत बढ़िया राजयोग बना धक्के खाने का। चलिए आगे बताते हैं। अगर आपका 10th लॉर्ड कोई भी हो, 10th लॉर्ड कोई भी हो सकता है, मान लो आपका बृहस्पति हुआ 10th लॉर्ड और वो जाके 12वें घर में बैठ गया बृहस्पति, क्लियर है? इसको दुर्योग कहा जाता है। इफ 10th लॉर्ड सिटिंग आइदर इन द 12th हाउस और इन द 8th हाउस इज कॉल्ड दुर्योगा। ये दुर्योग है। तो मेरे पास कोई आता है तो मैं उसे कहता हूं जहां पैदा हुए हो वो जगह छोड़ के बाहर, जैसे मान लो कोई यूपी में पैदा हुआ तो उसे मैं कहूंगा आप महाराष्ट्र चले जाइए। आपके लिए तो फॉरेन है, आपको कोई मराठी लैंग्वेज थोड़ी आती है। यू आर नॉट बोर्न बॉटम इन महाराष्ट्र, आप स्टेट से दूसरी स्टेट में चले गए, अब आपको ये रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। सिंपल, कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? अब एक और मीनिंग बताता हूं इसी चीज को। आपका 10th लॉर्ड आप नहीं गए, आपका जुपिटर यही है। तो आप देखो जितने भी पॉलिटिशियन इलेक्शन के टाइम पार्टी चेंज करते हैं तो उनका 10th लॉर्ड 12वें घर में होता है, इसलिए वो पार्टी चेंज करते हैं। और जिनका 10th लॉर्ड 12वें घर में होता है ये लोग फ्रीक्वेंटली जॉब चेंज करते हैं या इन्हें छटनी के टाइम निकाल दिया जाता है। क्लियर? या तो ये जॉब चेंज करते हैं, टिक नहीं पाते, या छटनी के समय इन्हें निकाल दिया जाता है, बिकॉज दे आर हैविंग दुर्योगा, 10th लॉर्ड सिटिंग इन द 12th हाउस। ठीक है? दुर्योगा में 10th लॉर्ड यहाँ पे आया, 10th लॉर्ड, ये 6 8 12 जो होते हैं ना आपके, इनको बोलते हैं त्रिक भाव। इनको बोलते हैं त्रिक भाव, गड्ढे वाले घर। तो ये चीज हो गई आपकी, ठीक है? ये चीज होने के बाद आगे चलते हैं क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं यार मेरी ना बॉस से नहीं बनती, बॉस बड़ा तंग कर रहा है। भैया आपका सूर्य कहीं पे भी बैठा हुआ था कुंडली में, मान लो 10th हाउस में बैठा था बड़ा स्ट्रांग होके, अब गोचर का राहु इसके साथ आके बैठ गया। राहु का मतलब होता है क्रिएट इल्यूशन इन द माइंड, क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी सूर्य क्या होता है? आपका बॉस, सूर्य बॉस है। और 1.5 साल के लिए राहु महाराज आ गए यहाँ पे, तो भैया बॉस से नहीं बनेगी। और बदकिस्मती से किसी का सूर्य और राहु इकट्ठा है तो वो जब भी नौकरी करेगा उसकी बॉस से बनेगी ही नहीं। दोनों बातें समझाइए आपको। अगर नेटल चार्ट में सूर्य राहु इकट्ठा है तो बॉस से बनेगी नहीं। प्रिपेयर योर माइंड, बटरिंग वाला काम करो बॉस के साथ, क्योंकि बॉस ने आपकी कमियां निकालनी ही निकालनी है। बॉस आपकी कमियां निकालेगा, सूर्य राहु का मतलब है। और गोचर में हुआ तो 1.5 साल तक परेशानी है आपके भाई साहब। एक और बात बताता हूं, सूर्य मंगल, ये सारा नाड़ी से पढ़ा रहा हूं, वैदिक नहीं है। सूर्य मंगल किसी की कुंडली में हो तो आप कह दीजिए कि आपके पिता ने संघर्ष किया है, बिकॉज एज पर द नाड़ी मार्स इज कॉल्ड अ मैनिपुलेटर। सूर्य मंगल है,
ठीक है, सूर्य मंगल वाला आदमी जीवन में कम से कम 2 बार मिनिमम नौकरी बदलता है। इसी की जगह मैं कह दूं शनि मंगल, अरे भैया गई भैंस में। दोनों एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। Saturn is the कर्मकारका and Mars is called a manipulator, so the person will change। मेरी एक क्लास में सज्जन थे, मैंने उनसे बड़े प्यार से पूछा, मैंने कहा सर आपकी 3-4 बार जॉब चेंज हुई है या ज्यादा हुई है? बोले सर मेरी 14 टाइम 14 बार चेंज हो गई है जॉब। ये जॉब ही बेचारे बदलते रहते हैं, शनि मंगल है। बट ऐसे लोग टेक्निकली बड़े साउंड होते हैं, दे आर वेरी गुड इन टेक्निकल, किसी भी एस्पेक्ट के अंदर आप ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आपको बताते हैं कि जिनका राहु अच्छा होता है ना कुंडली में, उनको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अच्छी से मिलती है। और जिनका केतु अच्छा होता है ना, उनको लाला जी की दुकान पे मिलती है जॉब अच्छी, या छोटी कंपनी में, वहां जॉब मिलेगी। मल्टी कंपनी नेशनल कंपनी में टिक नहीं पाते, बाहर हो जाते हैं जल्दी। राहु वाला अच्छा आदमी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी उसको आराम से। अब देखो जैसे भी आपके साइंटिस्ट होते हैं तो वो मंगल राहु वाले होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो ये सब होते हैं मंगल राहु वाले। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। फिर आपको क्या है कि जब मैं बिजनेस पढ़ाऊंगा आपको, अब मान लीजिए बिजनेस में कैसे है, देखो मैं बताता हूँ। कहीं पे भी आपका बुध बैठा हो, मान लीजिए हमने थर्ड हाउस में बुध बिठा दिया, बृहस्पति सामने आ गया, देख लिया इसने, बृहस्पति यहां आया, देख लिया इसने। ठीक है, बृहस्पति यहां आया, देख लिया इसने। तो आपका व्यापार चल पड़ेगा, व्यापार चल पड़ेगा। जहां सेल पहले 8-10 आइटम की होती थी, अब 15-20 आइटम की होगी सेल। बुध जो है व्यापार है, बृहस्पति क्या है, ब्लेसिंग, देव गुरु आशीर्वाद, अर्थात भगवत कृपा। आप पर भगवत कृपा हो गई, आपका व्यापार चल पड़ा। कब तक अच्छा चलेगा? जब तक बृहस्पति देख रहा है। 13 महीने का योग होता है, एवरेजली बोला जाता है 1 ईयर होते हैं 13 महीने के बृहस्पति। ठीक, फिर आपको चूंकि मेरा कोर्स में जॉब और प्रोफेशन भी है, मतलब यानी साथ में बिजनेस भी है, तो मैं लोन का भी बताऊंगा, लोन की भी पूरी जानकारी दूंगा। छठा घर जो होता है वो छोटा लोन होता है, और 8वां घर बड़ा लोन होता है। ठीक है, लोन के बारे में जानकारी दी जाएगी। जिनका बृहस्पति छठे घर में होता है वो लोन एक बार जरूर लेते हैं जिंदगी में, और मैं उनसे कहता हूं इससे बाहर आ जा, जल्दी बाहर आ लोन से, क्योंकि तेरा बृहस्पति खराब होगा अगर लोन की रीपेमेंट नहीं हो पाई तो। ठीक, फिर मेरा क्या कहना है कि साथ में मैं वास्तु भी पढ़ाऊंगा थोड़ा सा, जॉब और प्रोफेशन से रिलेटेड, जॉब प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, क्यों पढ़ाऊंगा मैं? आपकी दशा ठीक है, ओके, आपका गोचर ठीक है, हाँ जी ओके, भाई साहब मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरी तो दशा भी ठीक है, मेरा गोचर भी ठीक है। तीसरा, मैं सर उपाय भी कर रहा हूं, मैं उपाय भी कर रहा हूं, ओके भैया, इसका मतलब है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी जोन यानी नॉर्थ आपका खराब है, इसलिए आपकी अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। लेटर आ रहा है, कॉल लेटर आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली यू हैव नॉट बीन सेलेक्टेड बाय द कंपनी, रीजन बिहाइंड योर नॉट डायरेक्शन हैविंग सम वास्तु दोषा। क्लियर? अब आगे बताता हूं अच्छे सा। अब मान लीजिए आपका जो है, आप कह रहे जी मेरे को तो कॉल ही नहीं आ रहा,
एक होता है ना अपॉर्चुनिटी, एक होता है लिंक नहीं बन पा रहा। एक आदमी, जैसे मैं व्यापार से समझाता हूँ, इससे ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। फार्मूला एक ही है, जॉब में भी लगा। अब वो कह रहा है जी मेरा बिजनेस फैल नहीं रहा, मैं लोगों से जुड़ना चाहता हूँ। व्यापारी का क्या काम होता है? लोगों से जुड़ना। तो उसका ईस्ट जो होता है वो लोगों से जुड़ना होता है। तुम्हारा ईस्ट में कहीं ना कहीं दोष है। ठीक। अब मान लीजिए जैसे वो मोदी केयर कंपनी होती है ना, मेरे फॉलोअर्स बने, मैं अपनी एजेंसी इसको दूं, उसको दूं, फिर उसको दूं। ठीक है। फॉलोअर्स के लिए 11th हाउस होता है। जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं ना, ट्विटर पर होता है ये सिस्टम, फॉलोअर्स बहुत ज्यादा होते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो, तो उनका 11th हाउस स्ट्रांग होता है, इसलिए उनके पास फॉलोअर्स होते हैं। जो लोग सेल्समैनशिप की चेन बनाना चाहते हैं, उनको अपना 11th हाउस चेक करना चाहिए। अगर 11th हाउस स्ट्रांग है तो उनकी चेन बड़ी जल्दी बन जाएगी। और कई बेचारे सिलबट्टा घिसते रहते हैं, आगे नहीं निकलती इसमें से। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा एक अच्छी चीज बताता हूं। D10 चार्ट में जो दशमांश कुंडली बोला जाता है, अगर D10 चार्ट में शुक्र जो है मान लीजिए 4th हाउस में है, अपनी राशि में, मित्र की राशि में उच्च है, स्ट्रांग है, बली है कहने का है, तो आपको प्राइवेट जॉब में बहुत पैसा मिलेगा। बात खत्म, काय को दिमाग लगाना। आपको पैसा नहीं मिल रहा, देखो ना D10 में, अगर आपका वीनस कमजोर है D10 में, आपको पैसा नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। आप जो है ना खाली पुलाव देखने छोड़ दो। ठीक है, यहां पर आ जाएगा। फिर आपको कुछ फॉरेन का बताया जाएगा, फॉरेन योगा। मान लो किसी का बृहस्पति चंद्रमा कहीं पे भी बैठा है और गोचर का राहु जुड़ गया, नाउ द टाइम हैज कम अप फॉर फॉरेन ट्रेवलिंग। मान लो किसी का शनि है, चंद्रमा इकट्ठे हैं और ट्रांजिट का राहु आ गया, टी फॉर ट्रांजिट, यहां पे भी टी फॉर ट्रांजिट। देखो, बृहस्पति जीव हो गया, चंद्रमा मूवमेंट हो गया, राहु विदेश हो गया। तो ये आदमी घूमने के लिए जाए या धक्के खाने के लिए जाए, दैट इज ऑफ हिज पार्ट। नाउ हियर इन द सेकंड केस, सैटर्न कर्म, मुझे कर्म करना है, मूवमेंट लिया मैंने कर्म के लिए, कहा? विदेश आ गया। इतना देख, वो देख, फलाना देख, ढिमकाना देख, अपने को कुछ नहीं देखना, अपने शॉर्टकट पढ़ना है। इजी वे होना चाहिए हमारा टीचिंग का, कि हमें इजी वे कैसे पता लगे टीचिंग के अंदर, ये चीज होती है। ठीक है, किसी के कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, मैंने थोड़ा एब्रीवेटेड वे में चला हूं। समवन हैज रिटन, आई थिंक सो, एनी डाउट कैन आस्क अबाउट ऑफ इट। ये किसी ने लिखा है, हाँ प्रोंता आपने लिखा है बेटे, अनम्यूट करें एक सेकंड, हो मैंने वो म्यूट कर रखा है ना, एक सेकंड अनम्यूट कर लीजिए, किसी हाँ का जी कोई सर। हाँ बोले बोले, क्या कह रहे हैं? तो यही पूछना था, D10 में चेक करना है कि D1 में, वो क्लियर हो गया सर। क्लियर हो गया ना, चलो हाँ अच्छी बात है, क्लियर हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट रह गया मेरा बताना। देखिए ये जो क्लास है आपकी मंडे से फ्राइडे तक होगी, 5 डेज का कोर्स है ये, 5 डेज का कोर्स है। 8:30 से 9:30 बजे तक आपको ये क्लास मिलेगी डेली बेसिस पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा प्रयास होता है उंगली पकड़ के चलाना, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आया। नहीं आ रहा तो वो मेरी कमी है, कभी भी स्टूडेंट की कमी नहीं निकालनी चाहिए। भैया आपने टाइम दिया, पैसे खर्चे, आप मेरे पास आए, अगर मैं आपको ढंग से नहीं पढ़ा सकता तो मेरे में कमी है ना। आप में मैं कमी क्यों ढूंढता फिरूं भाई? मेरे में कमी है ना, तो मैं अपनी कमी ढूंढूंगा, आप में कमी थोड़ी ढूंढूंगा। 3101 रुपया इसका फीस है,
इसमें एक नहीं बहुत सारी टेक्निक कही है मैंने, 9 प्रकार की टेक्निक कही है। बिजनेस का भी सारा सिखाया जाएगा और इजीली सिखाया जाएगा आराम से। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो वी आर गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। ठीक है, जिनको ज्वाइन करना हो वो एनरोल कर सकते हैं अपने को, और ये समझ के चलें कि मैं इजीली पढ़ाता हूं, कोई टाइम मतलब ऐसा कंफ्यूजन वाला नहीं है। और क्लास के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक है, so we have a good day and good night to all of you. Those who are interested, they can enroll themselves for the class is going to start on Monday at 8:30 p.m. sharp. ठीक है, have a good day.